नमस्कार स्टूडेंट। आज का कंसेप्ट हमारा 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और ये कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर शिफ्टिंग द ओरिजिन। 12th क्लास को जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, जो फिगर बनाते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया बाउंडेड रीजन में कुछ फिगर ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ओरिजिन शिफ्ट करके फिगर बनाने पड़ते हैं। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन शिफ्ट करने पर कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होते हैं, किसी इक्वेशन को हम कैसे चेंज कर पाते हैं, इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है 0 0, ठीक है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, मान लेता हूँ x1 डिस्टेंस कवर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक y1 डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हम अभी कहते हैं दैट इज इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 होते हैं, ठीक है। x1 y1 कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक हमने 3 यूनिट कवर करा, ये हमने 5 यूनिट कवर करा, तो ये 3,5 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब हमारा ओरिजिन ये है ओ है और ओरिजिन क्या है 0 0 है। अब उसने क्या कहा, इस ओरिजिन को शिफ्ट करिए, ठीक है, इस एक्सिस को शिफ्ट करिए। मान लेता हूं आपने इस एक्सिस को यहां पर शिफ्ट कर दिया, इस ओरिजिन को यहां पर शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट करा, मान लेता हूं यहां से यहां तक आपने h डिस्टेंस कवर करा और यहां से यहां तक k डिस्टेंस कवर करा, तो आपका ये जो ओरिजिन है वो नया एक्सिस बना। ये मान लेता हूं ये कैपिटल एक्स एक्सिस और ये आपका क्या बना, कैपिटल वाई एक्सिस बना। आपका यहां से यहां तक कितना था, यहां से यहां तक h था और यहां से यहां तक k था। मान लेता हूं इस पॉइंट का जो ओरिजिन नया बना वो h, k पर बना। देखिए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट इसके कोऑर्डिनेट h, k हैं। मान लेता हूं ये o डैश है, o डैश के कोऑर्डिनेट यदि आप इसके रेस्पेक्ट देखना चाहते हो तो h, k हैं। यदि आप इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट इसके कोऑर्डिनेट देखना चाहते हो तो ये 0 0 है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि जरा बताइए इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। जब आपने ओरिजिन h, k पर शिफ्ट कर दिया है, पहले आपका ओरिजिन 0, 0 पर था, तब इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे वो x1 y1 थे, ठीक है। अब आपने अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दिया h, k पर, तब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या है, विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या है, ये आपको बताना है। तो जरा देखिए कि आप इसमें रिलेशन कैसे लाएंगे। ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। मान लेता हूं इसके रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल x और कैपिटल y है, या आप इनको मान लेता हूं x और y, x1 y1 मान के x और y मान लीजिए। मान लेता हूं यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक ये पूरा y था, तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y थे। इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल x और कैपिटल y, इसका मतलब है यहां से यहां तक ये कैपिटल x होगा और यहां से यहां तक क्या होगा, ये कैपिटल y होगा यहां से यहां तक, ठीक है। तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के रेस्पेक्ट कैपिटल x और क्या होगा, कैपिटल y होगा। अब आपको बताना है कि इस h में, इस x में, ये x कहां से कहां तक था, ये x यहां से यहां तक था, ठीक है। ये h कहां से कहां तक था, h यहां से यहां तक था, और कैपिटल x आपके पास ये था। तो इनमें रिलेशन क्या है, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो स्मॉल x है वो स्मॉल h और कैपिटल X के सम के बराबर है। स्मॉल x जो है वो कैपिटल X प्लस h के इक्वल है। यदि यहाँ पे कैपिटल X लिखना चाहते हो तो x माइनस h हो जाएगा। देखिए, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये h प्लस इस, और ये आपके पास x है और ये आपके पास h है, तो स्मॉल x जो है वो h प्लस x के बराबर हो जाएगी। या आप ये कह सकते हो कि कैपिटल X जो है स्मॉल x माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके रेस्पेक्ट जब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो आपको कैपिटल X निकालना होगा। आपको ये पता होगा कि आपका ओरिजिन शिफ्ट कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ये हमारा 0 0 ओरिजिन है, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं 5,8 है, राइट। मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करा 3,2 पर, ये मैंने नया ओरिजिन क्रिएट कर दिया यहाँ पर 3,2 पर,
ये कैपिटल एक्स बन गया और ये कैपिटल वाई एक्सिस बन गया, है ना। तो ये ओ डैश बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या हुआ। तो आपके पास ये 3,2 है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 3,2, है ना। तो ये आपके पास h है और ये आपके पास क्या है, x है। ये आपके पास स्मॉल x है और ये क्या है, स्मॉल y है। अब आपको बताना है कि इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपको क्या बताना है, कैपिटल X और कैपिटल Y बताना है। तो कैपिटल X क्या होता है, कैपिटल X होता है स्मॉल x माइनस h, ठीक है। और स्मॉल h कितना है, 5। तो आप कह सकते हो 5 माइनस 3 दैट इज द 2। तो इसके रेस्पेक्ट 2 और y क्या आएगा, कैपिटल Y, कैपिटल Y आएगा स्मॉल y माइनस k। तो स्मॉल y कितना है, स्मॉल y है 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो आप कह सकते हो कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास 2,6 होंगे। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,8 हैं, पॉइंट सेम है, ध्यान रखिएगा। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के रेस्पेक्ट क्या हो जाएंगे, 2,6 हो जाएंगे। बस में आ गई। अब आप यहां से y का रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए आपके पास यहां से यहां तक पूरा कितना था, ये स्मॉल y था और ये स्मॉल y किसके बराबर आएगा, स्मॉल y जो है इस कैपिटल Y प्लस k के बराबर आएगा। ये k था आपका, तो आप कह सकते हो कैपिटल Y प्लस k के बराबर आएगा। और यहाँ पर कैपिटल Y निकालना चाहते हो तो स्मॉल y माइनस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर और क्वेश्चन भी दूसरी तरह से क्रिएट होते हैं। ये तो आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए, आपसे वो ये भी कह सकता है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लेता हूं कोई इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 या माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट है, ध्यान रखिए स्मॉल x स्मॉल y एक्सिस के रेस्पेक्ट है। यदि इस ओरिजिन को, ये जो ओरिजिन पहले 0 0 था, इस ओरिजिन को 1,2 पर शिफ्ट कर दिया जाए, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2 पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, या ये इक्वेशन क्या हो जाएगी। आपके पास पहले इक्वेशन जो दे रखी थी वो इक्वेशन दे रखी थी 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 6। इसका मतलब है x पर इंटरसेप्ट 3 था, यहां पर था, और y पर इंटरसेप्ट 2 था, तो आपके पास ये था। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, अब आपने देखा कि ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन कौन सी थी, ये थी 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये किसके रेस्पेक्ट थी, ये इक्वेशन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट थी। यहां से यहां तक कितना था, ये यहां से यहां तक 3 था और यहां से यहां तक कितना थे, 2 था। तब हमने ड्रॉ करा तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। मैंने कहा कि ओरिजिन 1,1 पर शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन यहां पर शिफ्ट कर दिया, ये नई एक्सिस बना दी, ये नई एक्सिस बन गई, ये कैपिटल X बन गया और ये क्या बन गया, कैपिटल Y बन गया। अब बताइए इसके रेस्पेक्ट इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि स्मॉल x जो होता है वो कैपिटल X प्लस कितना होता है, h होता है। तो स्मॉल x जो होता है वो कैपिटल X प्लस h होता है। स्मॉल x की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल X प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि आपका h1 है। और स्मॉल y की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल Y प्लस 1, क्योंकि ये दोनों पॉइंट 1,1 है, h भी आपका 1 है और k भी आपका 1 है। तब ये इक्वेशन जो है इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी कि स्मॉल x की जगह पर रख दीजिए ये कैपिटल X प्लस 1 प्लस 3, स्मॉल y की जगह रख दिए कैपिटल Y प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 कैपिटल X प्लस 2 प्लस 3y कैपिटल Y प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो बन रही है वो क्या बन जाएगी, वो कैपिटल 2x प्लस का 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हो कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट ये जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट इस लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या रहेगी, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये रहती है, ठीक है ना। आप समझ गए। और ये शिफ्टिंग करने पर
स्मॉल एक्स हुआ कैपिटल एक्स, ये ध्यान रखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई न्यू एक्सिस है, ठीक है। यदि आपको न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना पड़ेगा। यदि कोई इक्वेशन आपको कन्वर्ट करनी है तो ध्यान रखिएगा स्मॉल एक्स की अब आप ये रखेंगे और स्मॉल वाई की जगह पर आप ये चीज़ रखेंगे। ये ओरिजिन शिफ्टिंग हो गया। अब आपसे कहा जाए इसका यूज और आपको कहाँ पर मिलता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार इक्वेशन आ जाती है कि स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4, इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है ना। क्या हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4, इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है। ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बन जाता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे बन जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट फंस गया है। यदि इसका ग्राफ बच्चों ने ऐसे बना दिया तो उनका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा और वो नहीं समझ पाएंगे उन्होंने क्या गलती कर दी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इसी इक्वेशन को पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। कहने का मतलब है इसे हम कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 4a कैपिटल एक्स फॉर्मेट में लाएंगे, तब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम देखिए यहां पर ले लेता हूं थोड़ा सा, यहां आ जाइए। ये स्मॉल वाई स्क्वायर है, मैंने यहां पर 4 कॉमन ले लिया, इस बन गया x माइनस 1। इसे देखिए मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे 4 और x माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये मेरा कैपिटल y है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल x है तो 4 कैपिटल x हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है कैपिटल y क्या माना, y माइनस 0, ठीक है, और कैपिटल x क्या माना मैंने, कैपिटल x माना x माइनस 1, ठीक है। तो देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मानता हूं तो ओरिजिन जो है कहां पर शिफ्ट होता है, एच कोमा के पर, इनके अपोजिट साइन पर शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा ओरिजिन कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1,0 पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले एक्सिस क्या थी, पहले एक्सिस ये थी एक्स और ये वाई, ठीक है। अब मेरा ओरिजिन कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1,0, तो 1 तो यहां पर रहेगा, ठीक है। ये नया एक्सिस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगी, कैपिटल वाई, और इसी के ऊपर बन जाएगा कैपिटल एक्स एक्सिस। ये मेरा 0 0 ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन नया ओरिजिन क्या बना, 1,0 बना। अब ये जो इक्वेशन बनी कैपिटल वाई स्क्वायर 4x वो यहां पर बना दी जाएगी, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यहां पर इसके रेस्पेक्ट देखेंगे तो भी वो चीज इस तरह से नजर आएगी आपको पास। ऐसा नहीं है कि आपने इसका ग्राफ यहां पर बना दिया तो पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन शिफ्ट कैसे करा जाता है, ठीक है। यदि आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, किसको कैपिटल एक्स और किसको कैपिटल वाई मानना है। कैपिटल एक्स और आपने कैपिटल वाई मान लिया, मान लेता हूं इसने आपने कैपिटल एक्स माना है, ठीक है। तो ओरिजिन कहां शिफ्ट होगा, ओरिजिन इनके अपोजिट साइन पर शिफ्ट होगा। हो सकता है यहां पर वाई के लिए भी कोई नंबर आ जाता, ठीक है, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस 2y आ जाता मान लेता हूं, तो उसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता। तो यहां पर देखना पड़ता है कि यहां क्या नंबर है, यहां जो नंबर आ रहे हैं उनके अपोजिट साइन पर क्या हो जाएगा, ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और 11th क्लास के स्टूडेंट में एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन उनके कंपटीशन लेवल पर यह कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। यदि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरी वेबसाइट के बारे में बता सकते हो, जहां पर 10th क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत ही लेटेस्ट पेपर 2000 जो आपके एग्जाम आ रहे हैं इनके लिए, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।